So, continuing from the previous video, of the Spanish adventurers, the most persistent, जो patient और bold explorer था वो था एंटोनियो डी बेरियो। उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 700 हॉर्समैन के साथ। रूट बहुत डिफ़िकल्ट था, टायरिंग था। नेटिव्स यूजुअली हॉस्टाइल, बड़े अनकाइंड से थे, और उनमें से जो काफ़ी मैन थे और जो हॉर्सेस थे वो मर चुके हुए थे और उनको मार दिया या फिर उनको मार दिया गया था। वर स्लेन। द सर्वाइविंग मैन वर सो वेरी। जो सर्वाइविंग जो बचे हुए मैन थे बहुत टायर्ड थे, बहुत एक्साइटेड थे घर पहुंचने के लिए कि जो बेरियो था उसको अपनी जो सर्च थी वो गिव अप करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी थी ज़बरदस्ती, फोर्सफुली। तो ही देन सेटल्ड ऑन द आइलैंड ऑफ ट्रिनिडेड एज गवर्नर। तो ट्रिनिडेड के आइलैंड पे वो एज अ गवर्नर बन चुका था। द नेक्स्ट टू ट्राई हिज लक वॉज द 42-year-old वॉल्टर रेली। अब पहले एक्सप्लोरर्स जा चुके थे जिनके हाथ कुछ नहीं लगा, हार करके वापस आ गए, उन्होंने गिव अप कर दी एक्सपीडिशन जर्नी। उसके बाद एंटोनियो डी बेरियो ने स्टार्ट करी जर्नी, तो उसको भी कुछ हाथ नहीं लगा, एंड इन बिटवीन ही जस्ट escaped and became governor of island of Trinidad. And then comes the turn of Walter Raleigh. Now he would like to try his luck. He was 42-year-old and who tried the adventure which Berrio had failed to see through. अब वो उस चीज़ की कोशिश करना चाहता था कि जिसको लेकर के जो बेरियो था वो फेल हो चुका था। अब किसके लिए वो फेल हो चुका था? क्योंकि एल्डोरेडो की सर्च करनी थी उस लैंड की, वो फाउंड नहीं कर पाया था। नाउ ही वुड लाइक टू ट्राई हिज ओन लक। तो रैली हैड प्रोड्यूस्ड वेरियस एक्सपीडिशंस, बहुत जर्नीज कर चुका था। उसने कभी ओशन खुद नहीं क्रॉस करा था, तो अब उसने लेकिन डिसाइड किया था कि वो इस लैंड ऑफ गोल्ड को खुद सर्च करेगा। तो फरवरी 1595 में उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी प्लाईमाउथ से, सी पोर्ट इन इंग्लैंड। मैंने बताया था आपको प्लाईमाउथ का मीनिंग। विद अ फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स ऑफ 5 वेल सप्लाइड वेसल्स, शिप्स के साथ 5 वेल सप्लाइड शिप्स के साथ, और अपने साथ 100 जेंटलमैन एडवेंचरर्स क्रू मेंबर्स के साथ वो लेकर के जाता है। तो रैली की जो शिप्स होती हैं ना वो रास्ते में पकड़ ली जाती हैं, लेकिन जल्दी ही क्विकली उनके सामान को बचा लिया जाता है। डिप्राइव्ड ऑफ प्रिवेंटेड, कार्गो मीन्स लोड, जो सामान उसको बचा लिया जाता है। तो 2 months के बाद रैली को ट्रिनिडेड की पहाड़ियाँ दिखी। तो उसकी जो आइज़ होती हैं वो पहली बार ऐसे किनारों पर, न्यू वर्ल्ड के ऐसे शोर्स के ऊपर टिक जाती हैं जिसके लिए वो इतना इंटरेस्टेड होता है, कब से, बहुत देर से इंटरेस्टेड होता है देखने में। तो गवर्नर बेरियो जो है उसको रैली को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बड़ी पोलाइटनेस के साथ, टॉकिंग फ्रीली अबाउट हिज एक्सपीडिशन। उसको अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस भी बताता है और रैली को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है। रैली समझ जाता है कि उसकी जो शिप्स हैं अब वो ऑरिनोको नहीं जा पाएंगी, कुड नॉट बी टेकन अप द ऑरिनोको। तो किस वजह से? ऑन अकाउंट ऑफ द सैंड बैंक्स एट इट्स माउथ एंड इट्स डेंजरस चैनल्स। वाटरवेज की वजह से, सैंड बैंक्स की वजह से वो नहीं जा पाएंगी। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि ये तो ज़रूरी है कि अब शिप्स को मैं यहाँ छोड़ जाऊँ ट्रिनिडेड, और जो मेन लैंड है बोट्स में ही वो मैं उसको क्रॉस कर लूँ, जो कि वो 7 बोट्स को लेकर के आया था, उन बोट्स के साथ। तो अब क्या होता है कि 100 मैन चुने जाते हैं जर्नी के लिए, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं उनको रखा जाता है ग्रुप ऑफ शिप्स की रखवाली के लिए। ये सारे के सारे जो नेम्स हैं बेटा, ओल्ड गैली, बार्ज, शिप्स बोट एंड 2 वेरेज, ये सारी के सारी क्या हैं? यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ योर पेज ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ सी फेयरिंग वेसल्स। वेसल्स मीन्स शिप्स हैं ये सारी, ठीक है। तो an old galley, barge, ship's boat and 2 wherries carried them along with a young native pilot। अब इन सब चीज़ों के साथ, वेसल्स के साथ, ग्रुप ऑफ शिप्स के साथ कौन जा रहा है? साथ में पायलट जा रहा है, ठीक है, एक्सपीडिशन के लिए। हु वॉज फेमिलियर विद द कोस्ट, जिसको कोस्ट का पता है। द लैंड एडजॉइनिंग सी इज कॉल्ड कोस्ट। बट स्टॉमी वेदर क्या करता है? इस चीज़ को मुश्किल बना देता है। मेड दिस थिंग डिफिकल्ट द वोएजर्स। वोएजर्स होते हैं जो द पर्सन्स हु गो ऑन वोएज। वोएज होती है समुद्री यात्रा, सी जर्नी। तो स्टॉमी वेदर हिंडर्ड द वोएजर्स।
अब सी जर्नी तो रुकी जाएगी ना अगर स्टॉर्मी वेदर होगा तो देवर ग्लैड, बड़े खुश होते हैं इनफ टू एंटर वन ऑफ द माउथ्स ऑफ द रिवर। एटलीस्ट वो एक माउथ में तो एंटर कर गए ना, कुछ तो उन्होंने रास्ता कवर कर लिया ना, और वो बच करके निकल जाते हैं। एस्केप द सीथिंग ओशन, क्विक मूविंग ओशन, मतलब जिसका जो करंट है ओशन का बहुत तेज़ हो, फ्लो बहुत तेज़ हो, उसको बोलते हैं सीथिंग ओशन को बच करके निकल जाते हैं, उससे बच करके। लेकिन हेयर न्यू ट्रबल्स सराउंडेड them that Raleigh described later in his account of the expedition। अब और भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं रैली को, है ना, जो कि वो बाद में एक्सप्लेन करता है, जो उसकी एक्सपीडिशन में आती हैं। वो लिखता है कि अगर गॉड ने, इफ़ गॉड हैड नॉट सेंट अस हेल्प, अगर गॉड ने हमें हेल्प ना दी होती, वी माइट हैव वॉन्डर्ड, हम इधर उधर घूमते होते पूरा साल, इन दैट लेबिरिंथ होता है घुमावदार रास्ता जो होता है, ऑफ रिवर्स में ही घूमते रहते, घुमावदार रास्ते में रिवर्स के उसमें घूमते रहते, अगर परमात्मा हमारी हेल्प ना करता, बिफोर वी हैड फाउंड एनी वे। तो एंड वी वेंट बाय द सन, और दिस इज़ नॉट कंपास, दिस इज़ कंपास, जिससे डायरेक्शंस पता चलती है ना। कहते हैं कि अगर हम सन और कंपास की हेल्प के साथ आगे, वेंट बाय मीन्स मूव्ड पास्ट, आगे बढ़ते रहते, ये होप लेकर के, होपिंग देयर बाय टू गो डायरेक्टली वन वे और द अदर, तो कहते हैं तब भी दैट वे ऑल्सो वी वर कैरिड इन अ सर्कल अमंग मल्टीट्यूड्स ऑफ आइलैंड्स। तब भी कहता है कि क्या होता, हमें रास्ते में बहुत सारे आइलैंड्स मिलने थे। मल्टीट्यूड्स मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ आइलैंड, मतलब बहुत सारे वहाँ पे आइलैंड्स मिलने थे अगर हम सन की या उसकी कंपास की हेल्प भी ले लेते तो। सो एवरी आइलैंड जो था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था बिग ट्रीज से, नो मैन कुड सी एनी फार्दर, कोई दूर दूर तक देख नहीं सकता था ब्रेथ ऑफ रिवर को, लेंथ ऑफ द ब्रांच को। अब पायलट जो था प्रूव्ड टू बी यूजलेस इन दिस पजल्ड वे, कहते कि उसको वो भी पजल हो गया ऐसे वाटरवेज के जो पजल्ड वे से, वो भी यूजलेस साबित हुआ। लेकिन कहता है कि देवर फॉर्चुनेट, बड़े लकी थे कि उनको 3 और नेटिव्स मिल गए जो कि बड़े फ्रेंडली थे, कि व्हेन दे फाउंड दे हैड नथिंग टू फियर। अब जब उन्होंने देखा, व्हेन दे फाउंड, अब किसने देखा, नेटिव्स ने देखा कि दैट दे फाउंड दैट दे हैड नथिंग टू फियर, कि उनको कोई डर नहीं है वो स्ट्रेंज वाइट मैन से। तो जो एक था, वन ऑफ द नेटिव्स वॉज एन ओल्ड मैन, जिसको पता था रिवर के बारे में सारा, जो रास्ते में उनको गिफ्ट्स मिले, काइंड वर्ड्स लोगों के जो थे, वॉल्टर रैली को जो रास्ते में मिले, जिनके साथ उनको ट्रीट किया गया था अच्छे से बोला गया था उनके साथ, तो इन चीज़ों ने उनको इंस्पायर किया था वॉल्टर रैली की जर्नी को। तो इस वजह से टू गाइड द वॉयेजर्स पास द ऑब्स्टेकल्स, तो ये 2 चीज़ें, काइंड वर्ड्स और प्रेजेंट्स मीन्स गिफ्ट्स जो उनको मिले थे रास्ते में, तो इन चीज़ों ने उनको इंस्पायर किया था कि वो अगर रुकावटें आती भी हैं, ऑब्स्टेकल्स होता है हिंड्रेंसेस, अगर रुकावटें आती भी हैं तो उनको पार करके आगे को चल दो। तो रेस्टिंग दैट नाइट ऑन अ लिटिल नॉल ऑन द वुडेड बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, अब कुछ देर के लिए उन्होंने रेस्ट किया, रात को रेस्ट किया, कहाँ पे किया, नॉल ऑन द हिल ऑन द वुडेड बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम। दे वर ऑफ अगैन अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर चल दिए। स्ट्रीम होती है स्मॉल रिवर, ठीक है, नदी के किनारे उन्होंने रेस्ट करा। द रिवर वॉज वेरी फास्ट एंड वायलेंट, रिवर बड़ी फास्ट थी, वायलेंट थी, उसका जो फ्लो था बड़ा ज़्यादा तेज़ था। एंड द बैंक्स वर सो क्राउडेड विद द ट्रीज, भरे हुए थे रीड्स के साथ, रीड होता है स्ट्रॉ, दैट दे कुड नॉट लैंड, एंड वो उनको रास्ते का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे पैर रखना है। एंड वर ऑलमोस्ट स्टिफर्ड मीन्स सफोकेटेड फ्रॉम द क्लोजनेस ऑफ द एयर, बहुत ज़्यादा सफोकेशन भी फील कर रहे थे। तो 4 हार्ड एंड टायरिंग डेज के बाद जो एक्सप्लोरर्स थे, अब वो फ्लैट सरफेस ऑफ वाटरवे पहुँचे। उन्होंने देखा कि अब वो आसानी से आगे जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ट्रॉपिकल हीट ग्रू मोर ऑप्रेसिव, हार्श थी गर्मी, ईच डे बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही थी। तो दे बिगेन टू कंप्लेन बिटरली, बड़ी कंप्लेन करी उन्होंने कि अब हमारे से नहीं जर्नी होती एंड ऑल दैट। तो एंड रेले हैड टू यूज़ ऑल हिज पावर्स ऑफ परसुएशन इन ऑर्डर टू इंड्यूस दैम टू गो ऑन। तो उसको